आप एक रैशनैलिटी के साथ आप दूर खड़े होके देख सके और आप ये भी देख सके हालात का हाँ। जायजा लेने के लिए एंड एग्जैक्टली और आप ये देख सके कि यार मैंने कहाँ से गलती की थी, मैंने भी तो कहीं ना कहीं मैं भी तो कहीं ना कहीं गलत स्टैंड की होंगी, मेरे हमेशा घर वाले तो गलत नहीं होंगे। सो देन देर इज दिस कॉल्ड डिफेंस मैकेनिज्म जो हमारे घर वालों का ऑन हो जाता है, ख़ास तौर पे हमारी सोसाइटी में, कि अगर लड़की घर को चला रही है और उसने अगर घर छोड़ दिया है तो शायद अब घर के खर्चे नहीं आएंगे, शायद अब 10,000 और चीज़ें नहीं होंगी। बट आई मेड श्योर कि जब भी मैं घर छोड़ूँ मैं वो हर फ़र्ज़ बेटी का निभाऊँ जो कि मैं निभाऊँ। अगर दवाई से लेके सुई से लेके बिजली के बिल तक भी अगर कोई मेरी सपोर्ट चाहिए, हर लिहाज से सपोर्ट होनी चाहिए मेरी। तो भाई पढ़ रहे थे उस वक्त? My brother was studying, yes, and उसके बाद my brother obviously got a job, but we had to do it by like a team. We had to do like a team. But my father was very angry. He said that I'll call the police and I'll do this and I'll do that. अगर मैं चाहती मैं डर के वापस जा सकती थी, लेकिन मैंने अपने वालिद से बदतमीज़ी बिल्कुल भी नहीं की। मैंने ये नहीं कहा कि नहीं मैं घर नहीं आऊँगी और आपकी ऐसी की तैसी। I didn't do that at all because he is my father end of the day. अगर आज शायद अच्छी अंग्रेज़ी में ही बात कर रही हूँ तो इस वजह से कि उन्होंने मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजा था, लेकिन मैंने कहा कि just give me some time and let me be alone for some time. 1 महीना गुजरा, 2 महीना गुजरा, 3 महीना। सबसे पहले क्या किया था घर से निकल के? घर ढूंढा था। नहीं, आई अंडरस्टैंड दैट। घर ढूंढा तो असल चीज़ ये है कि औरत के लिए इंडिपेंडेंट होने के लिए, हालात से लड़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। यस, अगर वो माशी तौर पर इंडिपेंडेंट है, खुद मुख्तार है, तो फिर वो बड़े बड़े डिसीजंस भी ले सकती है। डेफिनेटली, दैट इज व्हाट गिव्स यू द स्ट्रेंथ, डेफिनेटली, है ना। और हालात तो होंगे ना, किसी तरह के भी हो सकते हैं। आपका बाप बीमार हो सकता है, आपकी माँ या आपका अपना मियाँ या आपका भाई या बहन, बिल्कुल, तो कोई भी अफ्ताद आ सकती है ना, कोई भी मुश्किल वक्त आ सकता है। बिल्कुल, तो बहुत ज़रूरी है ना, बहुत ज़्यादा। इसीलिए तुमने सोचा कि मैं इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हूँ, समवेयर इन योर माइंड। या माय ब्रदर यूज्ड टू से दिस टू मी कि ऐसे किसी से शादी नहीं कर लेना, और जब शादी करने से पहले ना पाँव पे खड़ी हो जाना कि पैसे वैसे तुम्हारे हाथ में होने चाहिए, ताकि अगर कभी कोई लड़का करे तो तुम बोलो कि यार तुम्हें क्या पता, मैं तुम्हें बताती हूँ। बट आई यूज्ड टू बी लाइक, आई वॉज वेरी यंग, आई वॉज 17-18। मैंने कहा ये मेरा भाई मुझे क्या पट्टियाँ पढ़ाता रहता है यार हर वक्त, मतलब मेरी तो शादी भी नहीं हुई है अभी। But now when I had the financial stability, but now when I look around, people do say that oh yeah शादी बहुत ज़रूरी है, जो कि definitely होगी हमारे, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं ना कहीं हर रिश्ते में औरत को बड़ा दबाया जाता है, चाहे वो शौहर हो जाए, चाहे वो बेटी हो जाए। मुझे लगता है कि हमारे लोगों को थोड़ा सा अपनी बेटियों पे, बीवियों पे, ख़वातीन पर थोड़ा सा ट्रस्ट उनको अब दे देना चाहिए। हम नहीं देना चाहते, हम ट्रस्ट देना ही नहीं चाहते। तो दिस इज़ द रीज़न कि रस्सी टूट जाती है, आप रस्सी को थोड़ी सी ढील तो दें। सो आप मिलती हो? हाँ, कैसा रिलेशनशिप है? वेरी काम, वेरी कूल। माई फैमिली नोज दैट शी इज़ देयर एंड शी इज़ वर्किंग हार्ड देयर टू गेट things rolling in the house, in her life. So my father has gotten this fact that she has taken all the responsibility on her shoulders, but she wants to be alone. तो मुझे इस बात की खुशी होती है कि शायद मेरे वालिद ने उस वक्त बहुत चीखा चिल्लाए, उन्होंने कहा कि नहीं मैं ये भी करूँगा, मैं वो भी करूँगा, लेकिन मेरे वालिद ने एक्सेप्ट कर लिया इस बात को कि जहाँ चली गई है या अकेले रह रही है, ये अपना ख्याल तो रखती है, ये हमारा ख्याल भी रख रही है बहुत तरह से। और मुझे खुशी इस बात की है कि उन्होंने एक्सेप्ट की इस बात को। ये एक्सेप्ट कर लेना भी बहुत बड़ी बात है मर्द के लिए जिसकी सिर्फ एक ही बेटी हो। अम्मी के साथ कैसा रिलेशनशिप? वैसे ओवरऑल कैसा रिलेशन था? अभी कैसा है जब से इंडिपेंडेंट हुई हो? Samina, she is not in her normal sense that she could know that बेटी क्या कर रही है, या शायद उनको भी याद भी नहीं होगा कुछ कि उनकी शायद कोई बेटी भी थी। So she doesn't remember much. So which when I see girls sharing that bond with their mom, a lot of people ask me that what is that one thing which is missing in your life? I think that one thing that is missing in my life is शायद बहुत दफ़ा ऐसा होता है समीना कि सीन्स होते हैं जिसमें ट्रे आपको लेकर आनी होती है, बड़े सलीके से आपको सेट करनी होती है, सलीके से आपको किचन का काम करना पड़ता है। मैं शायद 16 साल की उम्र से थी जब मैं पैसे की दौड़ में लग गई।
एंड माई मॉम ऑब्वियसली शी वॉज गोइंग थ्रू सो मच। तो हमें तो सलीका, कपड़े, जूते, कपड़े पहनने का तो मुझे तो कोई सलीका ही नहीं था। मुझे तो दूर दूर तक नहीं पता था कि खाने पीने और किचन के हालात कैसे संभाले जाते हैं, ट्रे कैसे सेट होती है, ये कैसे सेट होता है। सो यूजली व्हेन आई यूज्ड टू बी शूटिंग फॉर अ ड्रामा और समथिंग, तो मुझे यूजली आपाओं से डांटें पड़ती थी, घर से कुछ नहीं सीखा तुमने, माँ ने कुछ नहीं सिखाया तुम्हें। एंड आई यूज्ड टू बी जस्ट क्वाइट एंड आई यूज्ड टू बी लाइक मैं क्या बताऊंगी, मुझे वाकई कुछ नहीं पता और मुझे वाकई कुछ नहीं सिखाया गया, मैं उनको क्या जवाब दूँ आगे से। बड़ा ये कि हमारी अपाओं को थोड़ा बोलते हुए सोच समझ के बोल लेना चाहिए। बट सारे डायरेक्टर्स मुझ पर चिल्लाते थे, इसको तो कोई तमीज़ ही नहीं है यार, इसको तो किचन का काम ही नहीं करना आता, इसको तो ट्रे तक सेट नहीं करनी आती। सो बड़ी डांटें खाई हैं मैंने, इस लिहाज से बड़ी डांटें खाई हैं ड्रामा सेट पे कि इसको तो कुछ आता ही नहीं है, इसको तो कुछ आता ही नहीं है। आता नहीं है क्योंकि कहीं मौका नहीं मिला सीखने का। भाइयों के साथ कैसा रिलेशनशिप? When I was leaving the house, my brother was one of them who supported me. He said that, you know what, I support you fully, that if you want to go and leave the house, I am right there, है ना, लेकिन just make sure कि मैं अपने कंधों पे तुम्हें भेज रहा हूँ तो मेरी इज्जत का ख्याल रखना। सो वो आज भी जब हम मिलते हैं, जब when I was leaving the house, my brother was one of them who supported me. He said that, you know what, I support you fully, that if you want to go and leave the house, I am right there, है ना, लेकिन just make sure कि मैं अपने कंधों पे तुम्हें भेज रहा हूँ तो मेरी इज्जत का ख्याल रखना। सो वो आज भी जब हम मिलते हैं तो अब जब हम बैठते हैं, सो आई हैव सो मच टू शेयर विद हिम कि शाहरुख मैं फ़िटनेस पे भी काम कर रही हूँ, मुझे शूटिंग रेंज पे भी जाना है, मुझे स्विमिंग सीखनी है, मुझे हॉर्स राइडिंग भी सीखनी है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। सो ही समहाउ उसने गेज कर लिया था कि मेरी बहन लड़कों में तो है ही नहीं, उसका तो दिमाग है ही नहीं चीज़ों में, या अल्कोहलिज्म में या ड्रग्स में, जिसमें आप कभी कभार लग जाते हैं ड्यू टू स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, जो कि लोगों को लगता है कि पहला सहारा आपका यही है। मैंने फिटनेस को अपना सहारा बनाया, मैंने वर्कआउट को अपना सहारा बनाया, मैंने सुबह 7 बजे उठ के पार्क पे जाके रनिंग को अपना सहारा बनाया। These were the things that when my brother sees that, he is so proud. He goes like, oh my God, you're not into all this. You're actually a different girl. तो जब घर छोड़े थे डर नहीं लगा? क्योंकि एक अननोन का डर होता है ना, पता ही नहीं है कहाँ जा रही है। नहीं, मुझे बिल्कुल। तो ये स्ट्रेंथ कहाँ से आई है? ये बहुत बड़ी बहादुरी है, आपको पता है? ये बहुत बड़ी बहादुरी कि आपको पता है कि सिचुएशन अब मैं नहीं हैंडल कर रही, मेरे हाथ से निकल चुकी है, तो मैं जाकर अपनी नई जिंदगी शुरू करूं। जिनका भी मैंने आपको टैटू दिखाया, डॉक्टर आलम, इनसे मेरी मुलाकात हुई थी व्हेन आई वाज 21 years old। माय फ्रेंड, उनकी जो वालदा थी वो उनके पास काम करती थी, तो मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। Very few people know about him. He does not disclose a lot about him, but he has amazing students. मैंने उनके अंडर लड़कियां ट्रेन होते हुए देखी हैं, मैंने उनके अंडर लड़कियों को मार्शल आर्ट सीखते हुए देखा है, मैंने उनके अंडर लड़कियों को इंटरनेशनल लेवल पे बेहतरीन काम करते हुए देखा है। So he's a doctor. He had this organization called Self Stress Management Organization. So I went there. After a year, I met him. I told him all of my situation, what was happening in my life. मेरे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। उन्होंने कहा कि हो सकता है ना आपको मेरी बात बहुत बुरी लगे, लेकिन मैं आपसे 1 साल से आपके साथ ईमेल पे मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ, आपने सिर्फ एक काम करना है, आपने घर छोड़ देना है अपना। कह रहे हैं दिस इज़ द ओनली वे, बिकॉज आपकी तबीयत ख़राब हो रही है और जिस जगह पे आप रहते हुए चाह रही हैं कि मैं इस जगह पे भी रहूँ और मैं सारी सिचुएशन भी संभालूँ, सबका दुख भी अपने ऊपर ले लूँ और घर को भी चला लूँ, कह रहे हैं ये ह्यूमनली अभी पॉसिबल नहीं है, यू आर गेटिंग वीकर डे बाय डे, सो यू नीड टू फाइंड योर सेल्फ एंड फॉर दैट यू नीड टू गेट आउट ऑफ दैट हाउस, यू नीड टू बी अलोन फॉर सम टाइम। सो जब मैं उस घर से निकली थी, ही वॉज द वन जिन्होंने मुझे अपार्टमेंट दिया था, ही वॉज द वन जहाँ पे उनके स्टूडेंट्स सारे पढ़ते थे जो बाहर से आते थे। उन्होंने मुझे कहा दिस इज़ योर रूम, दिस इज़ योर बेड एंड दिस इज़ योर रूम, आई एम गिविंग यू अ रूम टू लिव, आई एम गिविंग, आपको कोई बिजली पानी खर्चा देखने की जरूरत नहीं है, कम है, बिकम समथिंग एंड द डे यू बिकम, गेट योर ओन हाउस। एंड मैं वहाँ पे शायद 6 से 7 महीने रही, वहाँ पे मैं उनके स्टूडेंट्स के साथ रहती थी, वहाँ लड़कियाँ पढ़ रही होती थी, फिटनेस पे काम करी, कोई मार्शल आर्ट सीख रही है, कोई